तो यस, कल अपन क्या करेंगे, पवन भी कल सॉल्व करेगा, ओवी का भी होने का है बाकी। तो कल तुम लोग मुझे सारे डाउट्स इकट्ठा बताओ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में डाउट है, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में डाउट है, ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन में डाउट है। ये जो तुम्हारे मेजर डाउट्स है वो मुझे पहले बताओ, वो अपन सॉल्व करेंगे। एंड देन बाद में फिर मैं तुम लोगों को पूरे क्वेश्चन का ही सोल्यूशन, पेपर का ही सोल्यूशन भेज दूंगी, ठीक है? ओके, चलो। सो इस बाद में बताओ, कल डिस्कस करते हैं डाउट्स, ठीक है? अभी अपन सॉल्व करते हैं। चलो, कहाँ पे आए थे अपन? विच क्वेश्चन वी वर डूइंग, विच क्वेश्चन वी वर डूइंग? यस, 34 एजेस वाला क्वेश्चन हुआ था। 42 41 कौन सा चल रहा है अपना? 41 हुआ है। 42 नहीं ना? हाँ, 42 चल रहा है। चलो, 42 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट करो। उसमें कुछ डाउट आता है तो बोलो, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है ना नोट्स में, वो होमवर्क के लिए कर लेना। उसमें कुछ डाउट आता है तो पूछो, बिकॉज अदरवाइज वो क्वेश्चंस हमारे रिवीजन में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग रिवीजन के लिए स्टोर करके रखते हैं, वो रिवीजन में सॉल्व हो जाते हैं, सो दैट रिवीजन के लिए हमें कुछ तो कंटेंट मिलता है ना। अरे हाँ यार, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सीन है, अब भी क्लास के बाद में भेजती, मैंने फाइल बना के रखा है, भेजना बाकी है मेरा अभी। उस दिन मुझे किसी ने तो याद दिलाया था, तो मैंने फाइल बना के रखा है, बट भेजना बाकी है। मैं भेजती हूँ, ठीक है? अब भी क्लास के बाद भेजती हूँ। 40th क्वेश्चन क्या हुआ क्रिश? 40th क्वेश्चन देखो, 40th क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब जो एक्स्ट्रा के मैं देती हूँ ना, अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स, वो वाले। हाँ, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ पीडीएफ में ही मिलेंगे, बिकॉज वो टाइप करके नहीं हुआ है ना अभी तक, इस वजह से। यस क्रिश, डन विद द 40th क्वेश्चन? 40 तुझे देखना था ना? डन। गुड। चैप्टर वाइज बनाए थे, लेकिन वो टाइप करके नहीं हुआ है ना यार, तो इस वजह से। चलो, 40 सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स 150 है। तीन लोगों का एज जो है, उनका एडिशन कितना है? 150 है। x प्लस वाई प्लस जेड इज 150। हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाला बेटा उसका। 10 years ago their ages were in ratio 7:8:9. ओके, 7:8:9। देन द प्रेजेंट एजेस, ये 10 years ago था, दिस इज 10 years ago। तो 10 years ago है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो x minus 10, y minus 10, z minus 10 is 7:8:9। ओके, देयर प्रेजेंट एजेस आर क्या है? 45, 50, हाँ, कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछो ना मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डाउट्स आते हैं ना तो मुझे पूछा करो कैसे, ठीक है? 50, देन सी इज 35, 45, 70। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? 5 9 जा, 5 10 जा, 5 11 जा, दिस इज 22 जा, सॉरी 20 से नहीं होगा ये, 4:2, 6:2, 5 है ना? दिस इज व्हाट, 5 7 जा, 5 9 जा। नहीं आ रहा है क्या आंसर इसमें? एंड एक मिनट, क्या गड़बड़ हुआ? ओ ओ ओ, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये 10 10 ईयर्स अगो ना, 10 ईयर्स अगो की बात हो रही है। 45 50 एंड 55 ना, 10 साल पहले। 10 साल पहले ये 35 होगा, ये 40 होगा, और ये 45 होगा, 10 साल पहले, है ना? अब ये जो है हाँ यार, अब भी 4 लेक्चर्स लेके आई मैं,
कंटिन्यू। तो इस वजह से थोड़ा सा टायर्ड हूं मैं, थोड़ी सी। चलो, सो 10 साल पहले, दिस इज 30, दिस इज 50 एंड दिस इज 40। ओके, सी इज 35, 45, 70। 10 साल पहले 25, 35, 60। अच्छा, सो 5 7 जा, 5 8 जा, 5 9 जा, हो गया ना फिर 7:8:9। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3:5:4 आएगा, so it is wrong. Okay, this is how much? This is 5 5s are, 5 7s are, 5 1s are, and 5 2s are. 5:7:12. Okay. Question number 43. Okay. Question number 43. 14, 16, 35, 42 are not in proportion. 14, 16, 35, 42 are not in proportion. क्या वो सही बोल रहे हैं? Yes. क्या वो सही बोल रहे हैं? 14/16 कितना आता है देखो, 35/42 कितना आता है देखो. This is what 2 7s are, this is 2 8s are, this is what 7 5s are, and this is 7 6s are. Obviously they are not equal, so these are not in proportion, है ना. अब उन्होंने क्या बोला है? What they have said, फोर्थ टर्म हमें ढूंढना है. We need to find out what? Fourth term, so that they will be in proportion. 14, 16, 35 and question mark. बोलो पवन. मैम एक्चुअली वो फिफ्थ टर्म होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, फोर्थ टर्म ही होना चाहिए. उनका कहना ये है कि ये चारों को अगर प्रपोर्शन में आना है तो ये फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए? फिफ्थ टर्म कैसे होगा? फिफ्थ टर्म से तो प्रपोर्शन कैसे लिख पाएगा? तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन ही लिख सकता है फिफ्थ टर्म से. जनरली 4 टर्म्स के लिए हम सिर्फ प्रपोर्शन की बात करते हैं और 3 टर्म्स के लिए हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन की बात करते हैं. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ओनली प्रपोर्शन, नॉट कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ओके, so 14/16 is equal to 35 upon question mark. क्या हो गया फिर ये? 14 into question mark 35 into 16. Okay, so question mark is equal to 35 into 16 upon 14. 7 2s are 7, 5s are 2 1s are 2, 8s are. कितना हो गया ये? 40. ओके, चलो ध्यान दो अभी अच्छे से फिर से एक बार. क्या क्या बोला है उन्होंने? What they have said. उन्होंने बोला है कि ये जो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है. उनका स्टेटमेंट सही है या गलत है ये हम लोगों ने चेक किया, ये हम लोगों ने वेरीफाई किया. कैसे वेरीफाई किया? 14/16 इक्वल टू 35/42, है ना. ये हम लोगों ने वेरीफाई किया और हमें क्या समझ में आया? ये 7/8 आ रहा है और ये 5/6 आ रहा है. इक्वल है क्या दोनों? नहीं. दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, है ना. दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. अब हमें क्या करना है? हमें वो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है सो दैट दे विल बी इन प्रपोर्शन, so that the numbers will be in proportion. Okay, we need to find out this fourth term so that the numbers will be in proportion. Okay, तो हमने क्या किया? 14/16 35 upon question mark. So 14 into question mark equal to 35 into 16. So question mark is equal to 35 into 16 upon 14. Okay, ये कितना आया? 40 आया. How much is this? 40. ओके, तो ये जो नंबर है, ये जो फोर्थ प्रपोर्शन है, ये क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए. दैट्स ऑल. राइट. ओके, सो लिख लो फटाफट. 44 क्वेश्चन करेंगे फिर. चलो लिख लो फास्ट. अच्छा, सारे हो गए. ओहो, क्या बात है. कौन है ये? मानसी होगी. हाँ, मानसी है. बेचारे सोचते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए क्या ही मैसेज टाइप करने का, एक बार के मैं लिख ही दूं सारे, है ना.
यही सोचती है बेचारी। चलो बताओ फिर मुझे क्या आएगा इसका आंसर। इन्वर्टेंडो है ये, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये इन्वर्टेंडो है। कैसे समझ में आया? देखो ये x अपॉन वाई का क्या हो गया, y अपॉन x हो गया। z अपॉन w का क्या हो गया, w अपॉन z हो गया, है ना। x अपॉन y का क्या हो गया, y अपॉन x हो गया। z अपॉन w का क्या हो गया, w अपॉन z हो गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इन्वर्टेंडो। दिस इज व्हाट? इन्वर्टेंडो। क्वेश्चन 45। p upon q is equal to r upon s is equal to p minus r। बोलो क्या है ये? व्हाट इज दिस? कल ही सीखा था हम लोगों ने, है ना, कल या परसों। एडेंडो एंड सबट्रेहेंडो, दो चीजें हम लोगों ने सीखी थी, है ना। एडेंडो मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड करो। सबट्रेहेंडो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट करो। ओके तो हमने क्या किया है, p माइनस आर किया है और q माइनस s किया है। ओके सो दिस इज व्हाट योर सबट्रेहेंडो। ओके सबट्रेहेंडो। Question 46. A upon B equal to C upon D implies 44 का इन्वर्टेंडो, 44 का इन्वर्टेंडो और 45 का सबट्रेहेंडो। ओके ठीक है। हाँ पवन अंडरस्टूड ना? Now they are saying A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D। ओके बता सकते हो क्या करना पड़ेगा? क्या होगा? दिस इज व्हाट? componendo dividendo। This is what? Componendo dividendo। Okay question 47। componendo dividendo याद है ना? देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी है, कुछ दिमाग भी नहीं लगाने का है बिल्कुल। u upon v is equal to w upon p, then u minus v upon u plus v is equal to w minus p upon w plus p। क्या है ये प्रोसेस? विच प्रोसेस इज दिस? क्वेश्चन 40 पे है तू। हाँ u माइनस वी अपॉन यू प्लस वी, w माइनस पी अपॉन w प्लस पी। कोई है क्या इस प्रोसेस का कुछ नाम है? तुम्हें पता है? तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ, है ना। हाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मुझे पता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मुझे पता है, दिस एंड दिस, ये नहीं पता मुझे, है ना। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एंड देन इन्वर्टेंडो, है ना, बट उसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है। ओके तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। बोलो पवन। हम पर अगर हम माइनस माइनस कॉमन लेके सब उसको कट करेंगे तो फिर कैसे नहीं होगा माइनस क्या? कॉमन लेगा रे? कैसे माइनस कॉमन? अगर तू माइनस कॉमन भी लेता है ना तो ये v माइनस यू हो जाएगा ना, है ना। v माइनस यू अपॉन v प्लस यू ऐसे हो जाएगा वो, है ना। अगर ऐसे होता ना तो माइनस माइनस कॉमन लेके हो जाता था। ओके अगर ये माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता ना तो ओके। देखो सारे प्रॉपर्टीज याद करो, मतलब इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा पेजेस टर्न करोगे तो तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज दिखेगी। अल्टरनेंडो
इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, एडेंडो, सब्ट्रहेंडो, ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें दिखेगी। तो उसमें से ये प्रॉपर्टी तुम्हें दिखेगी जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है ना, उन्होंने ये चीज पूछी है। तो इसके लिए हमारे पास कोई नाम नहीं है। हाँ, हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि पहले उन्होंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया और फिर इन्वर्टेंडो लगाया, इतना ही हम बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, एंड देयरफॉर इट इज नन ऑफ दीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज मत भूलो, प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना जरूरी है। 40 का आंसर क्या है? 40 का आंसर 8:12:9 है, विच इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40। 48 करें, 12, 16, star 20 are in proportion। बोलो क्या होगा इसका आंसर? सब लोग आंसर करोगे। सभी को आंसर करना है। गुड, गुड। प्रपोर्शन में मतलब क्या होगा? 12/16 should be equal to this star upon 20। okay, so 12 into 20 is equal to star into 16। प्रपोर्शन यही बोलते हैं ना तुम लोग, यही बोलते हो ना तुम लोग प्रपोर्शन का मीनिंग क्या बोलते हो? 12/16 इज इक्वल टू स्टार अपॉन 20। या फिर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। ओके, तो स्टार का वैल्यू कितना आया फिर? 12 into 20 upon 16। 4 3 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 5 जा। So this star is equal to 15. Star is equal to what? 15. Okay, this star is equal to what? 15. Understood or not? Easy है ना? Very 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 easy. Simple है. Easy peasy questions. Yes. 48 तक किसी को कोई डाउट? सब लोग मेरे साथ है क्या? देव को छोड़ के कोई और लैग कर रहा है क्या? Yes. Everyone is there with me. Finish out everything till 48. Finish out everything till question number 48. Okay? चल रहे हैं आगे everyone. चलो 49 क्या है? 49 में 4 star 9 and 13.5 are in proportion. Are in proportion. Then star is equal to what? चलो क्या होता है प्रपोर्शन का मतलब? पहले तो इसको ना थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट में लेके आते हैं अपन। 13 2 26, 13 2 26 प्लस 1 27, 13 2 26 प्लस 1 27। ऐसे ही करते हैं ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट, है ना? सो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन स्टार इज इक्वल टू 9 upon 27/2। okay, 4 upon star is equal to 9 upon 27/2। so 4 upon star is equal to 18 upon 27। ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it becomes 18 upon 27। so 9 2 जा 9 3 जा, तो 4 into 3 and 2 into star
So this is 4 into 3 upon 2 is equal to star. So क्या हो जाएगा फिर? Star is what? Star is 6 है ना. स्टार की जगह पे क्या आया? 6 आया. कौन सा नहीं समझा? 43 तो सिंपल है देव, सिंपल था वो 43. देख लो जरा एक बार, समझ में आ जाएगा, देख के ही समझ में आ जाएगा तुझे. इसे तो होशियार बंदा है. यस, समझा ना? मैंने बताया था, देख के ही समझ में आ जाएगा तुझे. गुड. तो सब लोग हैं मेरे साथ अभी? एवरीवन इज देयर विथ मी एट 49. यस, एवरीवन इज देयर विथ मी एट 49. चलना है आगे. यस, ओके, गुड. ओके, क्वेश्चन नंबर 50. The mean proportional between 1.4 grams and 5.6 grams. Mean proportional between 1.4 grams and 5.6 grams. बता सकते हो mean proportional between 1.4 grams and 5.6 grams? क्या है ये? This is A. मतलब mean proportion मतलब हम लोग क्या करते हैं? Yes, if this is 1.4, बीच में क्वेश्चन मार्क एंड 5.6. ये बीच में जो क्वेश्चन मार्क है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल. प्रीवियस ईयर है, उसमें 10 सीबीएसई क्लास के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं क्या इक्वेशन के? बिकॉज फॉर प्रैक्टिस. अच्छा, आई डोंट नो यार, पता नहीं, मतलब मैंने बहुत अलग अलग जगहों से इंक्लूड किए थे वो. आई सीरियसली डोंट रिमेम्बर. यस, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए बी सी. अगर प्रपोर्शन में है तो B is what? Mean proportional. So B is equal to under root of AC. B is what? Mean proportional. 45 में मिस्टेक है? नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं है कुछ भी. 45 सही है. सबट्रेंडो आंसर इसका. चलो, so B is what? Mean proportional. Okay. B is what? Mean proportional. Okay. तो यस, हमें भी बी फाइंड आउट करना है. तो बी कैसे फाइंड आउट करोगे? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.4 इंटू 4. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4 बाहर आया एंड ये 4 इज 2. सो क्वेश्चन मार्क इज 2.8. इक्वल टू दिया था माइनस की जगह पे. कौन से क्वेश्चन में? इक्वल टू. अच्छा ओके, वो नहीं नहीं, सही है सही है सही है. P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू P माइनस R अपॉन क्यू माइनस S. सही है. हाँ बोल पवन. मैम ऐसे क्वेश्चन में हमने नियरेस्ट मतलब मीन प्रोपोर्शन मतलब मीन वैल्यू रहता है ना, मिडिल वैल्यू. तो ऐसा कोई वैल्यू हम ऐसे अंदाजा करके लगा सकते हैं क्या कि पहले वैल्यू से कौन सा नियरेस्ट रहेगा, फिर लास्ट वाले वैल्यू से कौन सा नियरेस्ट रहेगा? नियरेस्ट वगैरह ऐसा मत सोचो कुछ भी. अभी ऑप्शंस तुझे वैसे दिखाई दे रहा है, इस वजह से तू वैसे सोच रहा है. बट देन ऑप्शंस अलग भी हो सकते हैं, है ना. ऑप्शंस 4 रहे तो ऐसे भी हो सकता है. ओके, तो वैसा मत सोचो. ऐसा कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि वो नियरेस्ट ही होना चाहिए. ओके ओके. Why didn't you take 5.6 in the formula? एक्चुअली मैंने 5.6 ही लिया है मल्हार. मैंने ये 5.6 ही लिया है. बट मैंने उसको ना स्क्वायर रूट से बाहर निकाला. देखो मैंने कैसे किया उसको. 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4 ऐसे ये इसको स्प्लिट किया है. ओके, सो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 2 which is 2.8.
ओके तो ये 1.4 बाहर निकाला और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 लिया मैंने ऐसे. गॉट इट? ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, चलो आगे एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 51. हाँ, डायरेक्टली ले सकते हो ना. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं ना, मुझे कैलकुलेटर यूज करने की आदत नहीं है. तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, फायदा उठाओ. तुम सीधा उसका मल्टीप्लिकेशन लेके वो स्क्वायर रूट का की प्रेस करो. मुझे कैलकुलेटर की आदत नहीं है सच्चे में, इस वजह से मैं थोड़ा ऐसे 5.6 को 1.4 इंटू 4 लिख देती हूँ. ओके, तो तुम लोग सीधा कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए अपॉन 4 या फिर 7.84 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो. बी अपॉन 5, सी अपॉन 6. चलो सॉल्व करो इसको. इसके लिए शॉर्टकट बताया था मैंने, है ना. देव का कौन से क्वेश्चन पे है? तो अभी आया कि तू हमारे साथ लैग कर रहा है? 49 पे अभी. गुड गुड गुड. ओके, C/9. ओ हाँ, यहाँ पे. चलो फटाक से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी. शॉर्टकट से फटाक से आ जाता आंसर. हाँ, गुड. चलो, सो हाउ डू वी डू? ए के जगह पे 4 रख दो, बी के जगह पे 5 रख दो, सी के जगह पे 9 रख दो, सी के जगह पे 9 रख दो. 18/9 कितना आया? ये 2. ओके, 18/9 कितना आया? वो 2 आया. क्वेश्चन 52. Two numbers are in ratio 3:4. Two numbers are in ratio 3:4. If 6 be added to each term of the ratio. Okay, दो नंबर्स है, वो क्या रेशियो में है? 6 ऐड हुआ हर एक टर्म में. रेशियो कितना बन रहा है? 4:5, है ना. तो यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4. यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? x प्लस 6 अपॉन वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 4/5, है ना. 4/5. ऑलराइट, तो तुम लोग क्या करो फिर? अभी ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ. सिंपल. 14 and 20. B is what? 17 and 19. C is what? 18 and 24. 18. ओके, सो यस, कैंसिल करके देखो. 3/4 आना चाहिए. 7 सॉरी 2 7 जा 2 10 जा, है ना. ये तो आएगा ही नहीं. 17 एंड 19 का रेशो. 6 3 जा 6 4 जा. पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ. सी ऑप्शन में पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. दूसरा कंडीशन चेक करते हैं. x प्लस 6 ना, so that is 18 plus 6. y plus 6 that is 24 plus 6. कितना आया? 24/30, है ना. कितना आ रहा है ये? 6 4 जा 6 5 जा 4/5. दैट इज द आंसर, बिकॉज मैच हो गया 4/5, है ना. 4/5 जो है वो क्या हो गया? मैच हो गया. सो कोई टेंशन नहीं. पूरा स्टेप टू स्टेप सम सॉल्व किया तो माइनस में आ रहा है आंसर. चेक करते हैं अपन. चलो कोई बात नहीं, लेट्स सॉल्व इट. जिनल के लिए सॉल्व करते हैं अपन. x अपॉन वाई इज 3/4. ओके, तो क्या आया? ये 4x इक्वल टू 3y.
है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, अभी इसको लेके चलो, इसको x प्लस 6 अपॉन y प्लस 6 इज इक्वल टू 4/5, 5 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू y प्लस 6. ओके, सो 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 4y प्लस 24. ओके, इसको शिफ्ट कर दो. हाँ, बात सही बोल रही है तू, सही बोल रही है जनरल. यस, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. दिस इज 4y इक्वल टू 30 को शिफ्ट किया तो -6 आया. ओके, सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं. पवन एक बार चेक करो. तो फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से क्या मिला हमें, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, है ना. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 4y इक्वल टू -6, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो कितना आया फिर ये 16x माइनस 12y इज इक्वल टू 0. ये कितना आया 15x माइनस 12y इज इक्वल टू -18. सब्ट्रैक्शन कर दो, है ना. लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आया, ये तो गया, है ना. ये कितना आया, x इज इक्वल टू 18. सही तो मिल रहा है हमें. पवन बोलो. मैम अगर 0 डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको क्या कंसिडर करना है, मतलब उसको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है. दैट इज वो नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट करता है. That is not defined. Okay. That is not defined. All right. So Jinal, आ रहा आंसर, नेगेटिव नहीं आ रहा है, चेक करो. You should get the answer by regular method also, है ना. By normal method also you should get the answer. Check it out. But generally ऑप्शन टू क्वेश्चन ही करो, टाइम बच जाता है ना अपना, है ना. 55 में सब कैंसिल हो गया. गुड. चलो 53, a upon 4 is equal to b upon 5. Then ऑप्शन ए क्या है, a plus 4 upon a minus 4 is equal to b minus 5 upon b plus 5. b ऑप्शन क्या है, a plus 4 upon a minus 4 is equal to b plus 5 upon b minus 5. c ऑप्शन क्या है, a minus 4 upon a plus 4 is equal to b plus 5 upon b minus 5. हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया था, ये कौन सा रूल है, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या आता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम लोगों ने सीखा है ना. क्या होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में, यस, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d अगर रहा तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है, a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस d. तो वही होगा a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4, b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5. दिस एंड दिस इज रॉन्ग, है ना. कौन सा प्रॉपर्टी है ये, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. हाँ बोलो पवन. मैम पर अगर हम वो 4 को उधर RHS में लेके जाएंगे और B को LHS में लेके जाएंगे तो वो a अपॉन b इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 होगा ना. हाँ बरोबर. तो फिर a 4 के इक्वल होगा और b 5 के. नहीं, ऐसा एक्चुअली देखो, a अपॉन b इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जनरली अपन मतलब देखो, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, मैथमेटिकली a इज इक्वल टू 4 लेना और b इज इक्वल टू 5 लेना रॉन्ग है. क्यों, क्योंकि a क्या हो सकता है, a इज व्हाट, a इज योर, a कैन बी एनीथिंग. मतलब जैसे कि मान के चलो ये 16 अपॉन 20 है, तो ये 4 4 से ये 5 5 हो सकता है ना. तो मतलब ये कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 60 अपॉन 75, है ना. सो 15 4 एंड 15 5 ऐसे हो सकता है. ओके, तो ऐसा हमेशा मैंने बोला ना, कोई कोई ड्रॉबैक्स है इस मेथड के, a को 4 लेना b को 5 लेना, इस मेथड के ड्रॉबैक्स है.
क्या ड्रॉबैक्स है? यस, इन जनरल तुम नहीं ले सकते हो ए को 4 और बी को 5 बिकॉज सी इस केस में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना। सो ऐसे कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज वो मेथड ही मैथमेटिकली रॉन्ग है, हमने वो शॉर्टकट लगाया है। ओके हमने वो चीजें सिंपल करने के लिए या फिर टाइम बचाने के लिए हमने वो शॉर्टकट लगाया है। हाँ, यू हैव टू टेक a is equal to 4k and b is equal to 5k and then you have to solve, but यहाँ पे हम तो फिर solve। ऐसा हाँ बोलना। ऐसा पता कब चलेगा कि हमें वो यूज कब करना है वो शॉर्टकट? अनडिफाइंड हो गया ना, यही पे पता चला कि अनडिफाइंड हो गया, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है ना। 4 - 4 5 - 5 वहीं पे हमें पता चला कि ये अनडिफाइंड है तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ओके समझ में आई बात? जनरली देखो वेरिएबल का टर्म जैसे ऊपर था, वेरिएबल का टर्म अपन वेरिएबल का टर्म ऐसा जब होता है ना तब क्या करो, यहाँ पे क्या है वेरिएबल प्लस नंबर, वेरिएबल प्लस नंबर, वेरिएबल प्लस नंबर, वेरिएबल प्लस नंबर। तो इस वजह से ऐसे सिचुएशंस में मत करो वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, पूरा वेरिएबल का टर्म। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 39 में भी देखो 2x - 5y प्लस 4z अपॉन क्या है वो 2y है। क्या है ये पूरा वेरिएबल अपॉन वेरिएबल। अगर ये 4z की जगह पे 4 भी होता ना तो भी हम नहीं लगा पाते थे उस मेथड को। ओके तो जनरली वेरिएबल अपॉन वेरिएबल अगर होता है तो अपन उसको लगा पाते हैं। ओके जैसे यहाँ पे अकेला नंबर ऐड हो रहा है, अकेला नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जनरली वी डोंट यूज इट। गॉट इट पवन? पवन समझ में आया ना? हाँ गुड। चलो 54 किया, a is to b is 4:1, a upon b प्लस इजी है ना, a अपॉन b कितना आ रहा है 4/1 आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे a अपॉन b की जगह पे 4/1, b अपॉन a कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो b अपॉन a कितना आएगा 1/4 आएगा। कितना आया ये 2/1 प्लस 1/2, 2 2 जा 4, 1 into 1 1 upon 2 which is 5/2 है ना। सो ऑप्शन A is the answer. Understood or not? Option A is the answer. अरे अपना चैप्टर टॉपिक खत्म होने को आया, क्या बात है, जल्दी खत्म हो रहा है। आई मीन जल्दी खत्म हुआ, इजी था वैसे इस वजह से। सिंपल था या डिफिकल्ट था ये टॉपिक? कैसा था रेशियो प्रोपोर्शन? इट वाज इजी और डिफिकल्ट? इजी ना, वेरी इजी, गुड। Easier than equations. Good. चलो अगला क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया? अगला क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया? इजियर देन अल्फा बीटा ये अच्छा था मल्हार, इजियर देन अल्फा बीटा ना, गुड गुड। चलो कितने लोगों ने सॉल्व किया बताओ मुझे जल्दी। 2 मेथड्स बताऊंगी मैं इसके। ओके पहले सिंपल सुनना चाहते हो? पहले सिंपल सुनो ठीक है। यस पहले सिंपल मेथड सुनो। सिंपल मेथड क्या बोला तुमने? 4/1 ये कैसे 3 होगा? 1 + 3 कैसे होगा वो? आई डिडंट गेट 1 + 3 कैसे होगा वो? हाँ 4/1 तो 2 होगा, 2/1, 1/4 तो 1/2 होगा, 1 + 3 कैसे आया?
एलसीएम लेना पड़ेगा ना हमें, वहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। इंटू टू एलसीएम लिया अपन ने, है ना, अंडरस्टूड। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, ऐसे डाउट क्यों पूछ रही है। ओके, सो अज्यूम द वैल्यूज, assume a is equal to, let's say कुछ भी assume करो 2, b is equal to 4 and c is equal to let's say 3, assume करो कुछ भी। so x upon क्या हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू assume करो, 4 plus 3 minus 2, y upon 3 plus 2 minus 4, z upon a plus b minus 3, कितना आया ये, x upon 5, ये कितना आया y upon 1, ये कितना आया 3। ठीक है, तो यस, अब अपना इक्वेशन चेक करो। ओके, नाउ चेक आवर इक्वेशन। ये क्या मिला, x अपॉन 5 y अपॉन 1 एंड z अपॉन 3, इसको k ले लो। तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू k, y अपॉन 1 इज इक्वल टू k, z अपॉन 3 इज इक्वल टू k। तो x कितना हो गया 5k, y कितना हो गया 1k, z कितना हो गया 3k। ओके, z कितना हो गया 3k। अब क्या क्या है हमारे पास, b माइनस सी इंटू एक्स। ओके, देन समझ में आ रही है ना बात, प्लस c माइनस a इंटू वाई प्लस a माइनस b इंटू जेड इक्वल टू वॉट, b माइनस c मतलब क्या होगा 4 माइनस 3, x कितना है 5k, c is what 3, a is what 2, y is what 1k, a is what 2, b is what 4, z is what 3k। कितना आया ये 5k, ये 1k और ये कितना आया माइनस 6k, 0। तुम्हें लेटर्स वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है ना, अगर लेटर्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तुम ऐसे कर सकते हो। ओके, क्या 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 किया मैंने सिर्फ a b एंड c के वैल्यूज अज्यूम किए। ओके, और वो वैल्यूज यहाँ पे 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 सब्स्टिट्यूट कर दिए, मुझे मिला ये एक्सप्रेशन। So x is equal to 5k, y is equal to 1k, z is equal to 3k, मिल गया। Then b minus c, 4 minus 3, x is what 5k, c minus a, 3 minus 2, y is what 1k, a minus b, 2 minus 4, z is what 3k। कितना आया पूरा 0 आ गया एक्सप्रेशन, राइट। ओके, अब इसको तुम और मेथड से, अलग नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, रेगुलर वे। रेगुलर वे कैसे, क्या है हमारे पास, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए है, उसको k ले लो, y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी है, उसको k ले लो, z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी है, उसको k ले लो। हाँ, इसके बाद क्लास खत्म। b प्लस सी माइनस ए, y is equal to k into c plus a minus b, z is equal to k into a plus b minus c। ठीक है, अब मेरा एक्सप्रेशन कितना बड़ा है देखो, x b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस a इंटू वाई प्लस a माइनस b इंटू z। अब ये x y z की वैल्यू जो है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। x का वैल्यू कितना है k इंटू वॉट, b प्लस सी माइनस ए, c माइनस ए। y का वैल्यू कितना है k इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस a माइनस बी। z का वैल्यू कितना है k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। सो k इंटू वॉट, b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू सी, बी सी, b इंटू ए माइनस ए बी, c इंटू बी प्लस सी बी, c इंटू ए सी। ओके, मैं पूरे k को कॉमन निकाल रही हूँ, c इंटू सी, सी स्क्वायर,
C into A, AC, C into minus B, BC, A into C, AC, A into A, A square, A into B plus AB. माइनस सी भी होना चाहिए यहाँ पे, B into B, B into C, B into, हाँ यस माइनस सी भी होना चाहिए, करेक्ट। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, A into A, A square, A into B, AB, A into C minus C, AC, B into A minus BA, B into B, this is minus B square, minus B into minus C plus B into C. So this and this will go, this and this will go, then कहीं पे ए स्क्वायर का भी फॉर्मूला, हाँ ये ए स्क्वायर का साइन मिस आउट हुआ है, हाँ ये जो ए स्क्वायर का साइन है वो मिस आउट हुआ है, एक मिनट, सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी बी, दिस इज माइनस ए सी ना, दिस इज माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ अब सही है, then this is plus AC minus AC will go, okay, this plus AC minus AC will go, minus AB plus AB will go, plus AB minus AB will go, minus B square plus B square will go, C square C square C square की कोई पेयर नहीं है क्या, अरे यार यहाँ पे एक पेयर था, B into B B square, B into C B C, B into A A B, C into C C B, C into, यहाँ पे एक माइनस सी स्क्वायर था, minus c square minus c square, okay, so k into 0 is equal to 0, any other method ऊपर है ना दूसरी मेथड, these are the two methods which you can use। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है नीचे, है ना, ये बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन है। So here in first method you can definitely save your energy of opening brackets, energy required for opening brackets, वो एनर्जी तुम फर्स्ट मेथड में सेव कर सकते हो, ओके देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, बताओ फटाफट। मिस बोलो। इस वो फर्स्ट मेथड में हमने x y और z की वैल्यूज डायरेक्ट 5 1 3 क्यों नहीं ली है? x y और z की वैल्यू 5 1 3 ले सकते हो, वैसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब x is to y is to z है ना, एनीवेज यू कैन टेक, यस डेफिनेटली यू कैन टेक इट, बट रेशो का वैल्यू जनरली लेते नहीं हो मैं, जब जैसे मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि वेरिएबल अपॉन वेरिएबल फॉर्मेट जब भी रहता है ना, तो जनरली मैं उसका वैल्यू डायरेक्टली लेती हूँ। अगर वेरिएबल अपॉन वेरिएबल फॉर्मेट मेरे पास नहीं है ना, आई ट्राई टू अवॉइड दैट, आई ट्राई टू फॉलो दैट मेथड, आई डोंट ट्राई टू फॉलो दैट मेथड, ऐसा। तो रेशो अपॉन रेशो, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल रहा तो वो फॉलो करो जनरली, ऐसे अगर होता है तो थोड़ा सा केयरफुली स्टेप्स उठाना, ओके किस कुछ डाउट है किसी को, बोलो। नौ 12 को हो गया अपना क्लास, परफेक्ट। चलो, so let's stop, okay, see you all tomorrow, कल तक पेपर सॉल्व करो अच्छे से, we will discuss the